यह तो सब जानते हैं कि सन 1858 में जब पूरे भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया था और फिर लागू हुए सन 1860 में इंडियन पिनल कोड आईपीसी, सन 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट और 1973 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट इज सीआरपीसी। तीनों कानूनों की बुनियाद थी अंग्रेजी सोच, सजा दो, डर फैलाओ, शासन चलाओ। इनका मकसद न्याय नहीं, व्यवस्था पर नियंत्रण था। वो दिन भी आया 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन कानून वो आज़ादी के साथ नहीं बदले। हमने उन्हीं अंग्रेजों के बनाए कानूनों को आगे चलाना शुरू किया, क्योंकि हमारे पास उस वक्त बेहतर विकल्प नहीं थे। समय बीता, समाज बदला, अपराध के तरीके बदले, टेक्नोलॉजी आई, लेकिन न्यायिक व्यवस्था अभी भी पुरानी सोच पे अटकी थी। कई बार अपराधी छूट जाते थे, पीड़ित न्याय के लिए तरसते थे, क्योंकि कानून जटिल थे, सुस्त थे और आम नागरिक की समझ से बाहर थे। भला अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए वो कानून जिनका मकसद सिर्फ अन्याय था, अत्याचार था, क्या कभी वो किसी को न्याय दिला सकते हैं? फिर भारत ने फैसला किया सुधार का नहीं, संपूर्ण परिवर्तन का। 1 जुलाई 2023 को संसद में पेश हुए 3 नए विधेयक और अब 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं 3 नए कानून, जो कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बात करें भारतीय न्याय संहिता 2023 की, इसमें जो मुख्य बदलाव करे गए हैं उनमें कम्युनिटी सर्विस एज ए लीगल पनिशमेंट दी गई है। टेररिज्म, मॉब लिंचिंग एंड स्नैचिंग आर सेपरेट सीरियस क्राइम्स. Sedition is redefined and adultery is no longer a crime. Unnatural offences totally removed. This law aims for speed, relevance and Indian values. अब बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। इसमें जो मुख्य बदलाव करे गए हैं वह डिजिटल ट्रायल्स, जीरो FIR, EFIR and even remote hearings, deadlines, charges framed in 60 days and judgment in 30, police custody rules, forensic use and even victims get updated every 90 days. It's about transparency, tech and time bounded justice. अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। इसमें क्या मुख्य जोड़ा गया है? पहली चीज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अब प्राइमरी एविडेंस होंगे। emails, chats, cloud location, all admissible. Okay, witnesses can testify digitally. Even secondary evidences now include expert analysis. India finally embraces digital truth in court. तो दोस्तों, ये वो नए 3 कानून हैं जो 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में लागू हो चुके हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन कानूनों को जानें, समझें और दूसरों तक भी इन जानकारियों को पहुंचाएं, क्योंकि कानून तभी काम करता है जब नागरिक जागरूक होते हैं। इसलिए जानिए, समझिए और इन जानकारी को दूसरों तक बांटिए। जय हिंद, जय भारत।